नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू हीरो सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू हीरो सीरीज में हमने डे 42 कवर कर लिया था। डे 42 में हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसकी पहचान क्या होती है और इसका सिंपल का नियम क्या होता है, यानी हमें सिंपल वाले वाक्य अगर मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हमने ये सब सीखा था। आज हम करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज की डे 43 की शुरुआत। डे 43 में आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका नेगेटिव रूल, यानी अगर हमें नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो हम इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। यानी सबसे पहले आपको देखना कि नेगेटिव की पहचान आप कैसे करोगे। यानी अगर वाक्य के बीच में नई शब्द आ जाए तो हमारा वाक्य क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। जब वाक्य के बीच में नई शब्द आ जाए, जैसे यहाँ पे लिख रहा मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो इसमें नई शब्द आएगा। नई का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव होगा। यानी हमारा वाक्य वाक्य क्या हुआ, ये नकारात्मक हुआ। अब इसकी हम नेगेटिव का जो है इसका रूल देख लेते हैं कि जब हमें नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा यहाँ पे लिख रहा कि कर्ता एक वचन के साथ हैज नॉट बीन तथा कर्ता बहुवचन के साथ हैव नॉट बीन, और फिर क्या हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसका ये रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी अगर हमें एक कर्ता एक वचन मिला तो उसके साथ में हम हैज नॉट बीन लगाओगे, तथा अगर कर्ता बहुवचन मिला यानी अगर हमारा सब्जेक्ट जो हुआ हमारा प्लुरल हुआ तो प्लुरल सब्जेक्ट का गुण हम यहाँ पे क्या लगाओगे, हैव नॉट बीन, और फिर जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है उसे हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। पहला वाक्य लिख रहा मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूं। यानी मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जब कोई हम वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा वाक्य किस टेंस का है, और किस टेंस का है हमें पता लगेगा उसकी मूल क्रिया से। जैसे यहाँ जा रहा है, मैं मतलब जा रहा है, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूं। अगर यहाँ पे क्या सोमवार ये समय दे दिया तो समय दे दिया, हमारा वाक्य क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर यहाँ पे सोमवार से ये समय ना दिया होता तो ये हमारा वाक्य हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अगर इसमें समय ना दिया होता। लेकिन अब इसमें समय दे दिया तो ये वाक्य हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसमें समय दे दिया। तो फिर जब हम वाक्य को, ये तो होगी हमारी यानी पहचान देखने के लिए हमारा वाक्य मतलब किस टेंस का है। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, हमारा वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, और हमारे वाक्य में वर्ब क्या है, हम ये देखते हैं। फिर आता है नंबर 3 पे, हमें ये देखना कि हमारा वाक्य सिंपल है या नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, हमें ये देखना। फिर उसके बाद में जब भी हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम वाक्य को इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम पहले वाक्य से। मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो इसमें मैं क्या है, मैं है यहाँ पे सब्जेक्ट, मैं है यहाँ पे सब्जेक्ट, और सोमवार से ये हमारा है समय जो कि पॉइंट ऑफ टाइम, और स्कूल हमारा है ऑब्जेक्ट, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव है, और जा रहा है ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा क्योंकि मैं हमारा सब्जेक्ट है, और मैं क्या होती है आई, तो आई, और मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आई है, लेकिन इस आई को हम क्या करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी इसे प्लुरल मानेंगे यानी बहुवचन मानेंगे। तो आई के साथ में लगाएंगे हैव, क्योंकि आप बहुत से दफा क्या देखते हो, क्या ही देखते हो और इसके साथ में हैज बीन लगा देंगे, हैज नॉट बीन, जो कि हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। प्रेजेंट में हमने आई को जो है प्लुरल माना हुआ है। तो इस पे यहाँ पे क्या लगाओगे, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, नॉट बीन। फिर लगाएंगे यहाँ पे जाने की, जाने की होती है गो, और गो में लगा देंगे आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल, और सिंस ये हमारा क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी क्या होगा सिंस मंडे, सिंस मंडे। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि वह 2 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वह क्या है, वह हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और 2 बजे से हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारी मतलब तुम्हारी यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, और प्रतीक्षा कर रहा है ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव है।
तो अब शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से। सो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, ही। तो सब्जेक्ट ही है, यानी ही की क्या होती है, वह। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, और ही के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैज नॉट बीन। तो ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन क्या कर रहा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा नहीं कर रहा। मतलब ही हैज नॉट बीन और प्रतीक्षा करनी की होती है वेट, और वेट के साथ में लगाएंगे हम आईएनजी, यानी वेटिंग हो जाएगा। ही हैज नॉट बीन वेटिंग, वेटिंग। और किसी का ना, तुम्हारी, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। और कब से, 2 बजे से। तो हमारा ये क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस, सिंस टू, 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है, कि वह जनवरी से एक मेज नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे वह क्या है, वह है यहाँ पे सब्जेक्ट, और जनवरी से हमारा दिखाई दिया इसमें समय, पॉइंट ऑफ टाइम। एक मेज ही हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और बना रहा है, बना रहा है हमारी यहाँ पे वर्ब, और नहीं दर्शा कि इसमें हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव है। तो वह की है, वह की होती है ही। तो ही यहाँ पे लाएंगे, ही वह के साथ में एक वचन है, तो एक वचन के साथ में लाएंगे हम हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन। और क्या नहीं बना रहा, ये जो है मेज नहीं बना रहा। यानी मेज बनाने के लिए मेक होती है, बनाने की मेक। तो मेक में लगा देंगे हम आईएनजी, यानी मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग, मेकिंग ए टेबल, मेकिंग ए टेबल। और क्या, जनवरी से, तो सिंस, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। यानी ही हैज नॉट बीन मेकिंग ए टेबल सिंस जनवरी। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 3 क्या है, कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है, कि पिछले साल से वह, हम जो है, हम पिछले साल से नौकरी नहीं कर रहे हैं हम। तो हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और पिछले साल से ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और नौकरी नहीं कर रहे, यानी नौकरी नहीं कर रहे। पिछले साल से ये यहाँ पे क्या है, पिछले साल से हमारा दिखा दे यहाँ पे, ये हमारा है यहाँ पे समय, यानी पिछले साल से समय दिखा रहा हमारा। ये हमारा इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। और नौकरी, नौकरी हमारी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और जो कर रहे, ये कर रहे मतलब ये यहाँ पे क्या हमारी वर्ब, करने की। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हम क्या होती है, वी। तो वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन। और करने की होती है डूइंग, नौकरी करने के लिए हम डूइंग लगाएंगे, डूइंग ए जॉब, डूइंग ए जॉब। पिछले साल से डूइंग ए जॉब, यहाँ पे क्या लगेगा हम, सिंस, सिंस लास्ट ईयर, वी हैव नॉट बीन डूइंग ए जॉब सिंस लास्ट ईयर। अब आप सोच रहे हो कि ये मैंने यहाँ पे सिंस लास्ट ईयर क्यों लगाया। तो मैं आपको बता दूं कि सिंस लास्ट ईयर, क्योंकि हमारा इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। यानी हमें पता है, जैसे 2025 चल रहा, तो हमने पिछले साल की बात करी, यानी 2024 की, जो कि हमें पता, यानी हमारा निश्चित समय है। लेकिन अगर इसमें यह कह देता कि हम पिछले 3 साल से नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगाते फॉर 3 लास्ट ईयर, तो यहाँ 4 लगाते। लेकिन इसमें करी कि पिछले साल से, पिछले मतलब 1 साल हो, और 2 का है तो तब भी हम यहाँ पे 4 लगाते कि 4 लास्ट 2 ईयर। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आपका ये कंफ्यूजन। तो वी हैव नॉट बीन डूइंग ए जॉब सिंस लास्ट ईयर, यानी हमें पता है कि हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, क्या 2024 की, यानी उस साल को हम जानते हैं। यह हमारा इसमें क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि हमारा इसमें निश्चित समय है। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है, कि वह बचपन से दूध नहीं पी रहा है। तो उसमें
वह यहाँ पे क्या है, वह यहाँ पे सब्जेक्ट, और बचपन से ये दर्शा दिया हमारा समय, और दूध, दूध है हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये जो बता दिया नहीं नहीं दर्शा रहा है इसमें कि हमारा वाक्य नेगेटिव है, और पी रहा है मतलब पी रहा है हमारी यहाँ पे वर्ब। तो वह की तो आपको पता है कि वह की ही होती है, तो यहाँ पे लगाएंगे ही हैज, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन। और पीने के यहाँ पे लगाएंगे हम ड्रिंक, या ट्रेक, या हम टेकिंग भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ड्रिंक भी लगा दो। तो ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क। फिर क्या, ड्रिंकिंग मिल्क यानी बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। तो वी हैव नॉट बीन, वह मतलब वह है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो ही हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस चाइल्डहुड। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 5 क्या है, कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि वह 4 साल से इस झोपड़ी के नीचे नहीं रह रहा है। तो वह यहाँ पे क्या, वह है यहाँ पे सब्जेक्ट, और 4 साल से हमारा है समय। लेकिन इस बार क्या दिया, इस बार दिया हमारा पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक अनिश्चित समय की, पता नहीं कौन से 4 साल है। तो इस झोपड़ी के नीचे ये हमारी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, और रह रहा है ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, और ये नहीं नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव है। तो वह की लगाएंगे, सबसे पहले वह की होती है ही। तो ही हैज नॉट, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट ही हैज नॉट बीन, रहने के होते हैं लिव, लिव में लगा दे हम आईएनजी, यानी ही हैज नॉट बीन लिविंग, ही हैज नॉट बीन लिविंग अंडर, अंडर दिस हट, अंडर, लिविंग अंडर दिस हट, अंडर दिस हट। और कब से, 4 साल से। तो 4 साल से, 4 साल की लगेगा हम यहाँ पे फोर, फोर, 4 इयर्स, 4 इयर्स। ही हैज नॉट बीन लिविंग अंडर दिस हट फॉर 4 इयर्स। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 क्या है कि तुम 2 दिन से बाजार नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे तुम है, तुम जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, और 2 दिन से हमारा ये पीरियड ऑफ टाइम है, और बाजार ही हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और नहीं जा रही हमारा दर्शा रहा है कि हमारा वाक्य नेगेटिव है, और जा रहे कि हमारे ये है यहाँ पे वर्ब, जाने की वर्ब। तो यू किस, यू माने होता है तुम, तो सब्जेक्ट खिलाएंगे, यानी यू हैव। यहाँ पे क्योंकि बहुवचन होगा, बहुवचन के साथ में हम लगाते हैं हैव नॉट बीन। तो यू हैव नॉट, यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, जाने की होती है गो में लगा दिया एनजी। यू हैव नॉट बीन गोइंग, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, और फॉर 2 डेज जो कि हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर, फॉर 2 डेज। इस तरीके से हमारा हमारा वाक्य नंबर 7 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 क्या है कि हम 6 महीनों से पेपर नहीं दे रहे हैं। तो इसमें हम क्या है, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, और 6 महीनों से ये हमारा है यहाँ पे समय, और पेपर, पेपर हमारा है ऑब्जेक्ट, और दे रही है हमारे यहाँ पे वर्ब, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम की लगाएंगे, हम की होती है वी। तो वी हैव, ये बहुवचन है, वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन, और क्या लगाएंगे, देने की, वी हैव नॉट बीन गिविंग, वी हैव नॉट बीन गिविंग,
क्या दे रहे, पेपर, गिविंग द पेपर। गिविंग द पेपर, और 6 महीनों से हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ, यानी वी हैव नॉट बीन गिविंग द पेपर फॉर 6 मंथ्स। इस तरह से हमारा वाक्य नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 क्या है कि कई सालों से बारिश नहीं हो रही है। इसमें क्या किया कि कई सालों से, तो कई सालों से इसमें दर्शा दिया समय, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही है, ये हमारी यहाँ पे, ये हमारी जो है इसमें वर्ब है, यानी मतलब बारिश नहीं हो रही है हमारी यहाँ पे क्या है, वर्ब है। इसमें क्या आता है, इसमें ना तो ऑब्जेक्ट दिया और ना इसमें सब्जेक्ट दिया, तो हमारे यहाँ पे ये पूरी वर्ब है बारिश होने के लिए। इसमें अब आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे लगाना इट, क्योंकि बारिश के लिए हम लगाएंगे इट, बारिश के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, तो इट सब्जेक्ट तो उसमें इट ही है, तो इट हैज, और बारिश क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम कहीं में यूज करें कि सिंगुलर सब्जेक्ट मान लें हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो लगाएंगे यहाँ पे इट हैज नॉट बीन, इट हैज नॉट बीन, इट हैज नॉट बीन। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, रेनिंग, क्योंकि रेन माने बारिश, और होने के लिए जो हम जो है आईएनजी लगा देंगे, यानी यहाँ पे रेनिंग हो जाएगा। रेनिंग क्या होता है, बारिश होना, तो ही हैज नॉट बीन रेनिंग, ही हैज नॉट बीन रेनिंग, और कब से, कई सालों से। इसमें क्या दिया, पीरियड ऑफ टाइम दे दिया कि कई सालों से, हमें पता नहीं कितने साल हो लिया बारिश बारिश नहीं हुई, तो ही हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी, फॉर मैनी ईयर्स, यानी ही हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर मैनी ईयर्स, कि कई सालों से बारिश नहीं हो रही है। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 10 पे। वाक्य नंबर 10 हमारा क्या कह रहा कि वे 2 हफ्तों से पत्र नहीं लिख रहे हैं, यानी वे नहीं लिख रहे 2 हफ्तों से, लेकिन इसमें ये नहीं पता कि वे 2 हफ्ते है कौन से, यानी हमारा इसमें समय क्या हुआ, अनिश्चित हुआ समय, जो पीरियड ऑफ टाइम। तो वे तो आपको पता कि वे तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वे हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और 2 हफ्तों से हमारा क्या दर्शा रहा है कि हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या नेगेटिव है। और पत्र, पत्र जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और लिख रहे ये हमारे यहाँ पे वर्ब, ये हमारे यहाँ पे वर्ब। तो वे की तो आपको पता है, वे की दे माने होता है वे, तो दे, तो दे, और दे क्या है, हमारा बहुवचन है, बहुवचन के साथ में हम लगाएंगे हैव नॉट, तो दे हैव नॉट, they have not, they have not been, they have not been, और राइट माने होता है लिखना, और इसमें लगा देंगे हम आईएनजी, राइटिंग, राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। और फिर हम क्या लाएंगे यहाँ पे 2 हफ्तों के लिए, 2 हफ्तों के लाएंगे, यानी हमारा क्या है इसमें पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स, यानी दे हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 वीक्स। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 10 जो है ये कंप्लीट हुआ। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा जीरो टू हीरो सीरीज के डे 43 में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव रूल, यानी अगर हमें नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो हमें इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आज हमने ये सीखा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।